हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट। ए ब्रोकन हार्ट भाग 41। ईशान से मिलकर जिया रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई। ईशान भी तैयार होकर बाहर चला गया। साइकिल पर सवार जिया हंसते मुस्कुराते खुशी से गुनगुनाते चली जा रही थी। ईशान से मिलने के बाद वह काफी खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सहसा ही जिया की आंखों के सामने वो पल आ गया जब ईशान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया था। जिया सहसा ही मुस्कुरा उठी और उससे सिहरन का आभास हुआ। ईशान के ख्यालों में खोई जिया ने ध्यान नहीं दिया और साइकिल सीधा सामने खड़ी माया से जा टकराई। माया गिरते गिरते बची। उसने गुस्से से पलटकर देखा। जिया को वहां देखकर माया का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से से कहा, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ओ माफ करना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिया ने अपनी साइकिल साइड करके माया के पास आते हुए कहा, कमाल लड़की हो तुम। पहले खुद चोट पहुंचाती हो और फिर परवाह करने का दिखावा करती हो। माया ने जिया को देखकर हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी तरह फेक नहीं हूं, मुझे सच में तुम्हारी परवाह है, इसलिए पूछा। जिया ने कहा, क्या तुमने मुझे फेक कहा? ओ तुम बहुत ज्यादा बदतमीज भी हो। माया ने चिढ़ते हुए कहा, किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए ये भी मैंने तुमसे ही सीखा है। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया ने कहा, मुझसे ये पूछने वाली तुम होती कौन हो? माया ने जिया को घूरते हुए कहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। वो आज तुम्हारी महंगी गाड़ी और वो तुम्हारा अमीर फियोंसी नजर नहीं आ रहा? जिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। जिया की बात सुनकर माया खामोश हो गई। कुछ वक्त से उसके और देवांश के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देवांश ने अपनी सगाई पर माया को जो गाड़ी गिफ्ट की थी, इन दिनों वो भी उससे वापस ले ली थी। माया को चुप देखकर जिया ने कहा, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। क्या तुम घर जा रही हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। नो थैंक यू, माया ने फिर चिढ़कर कहा। वह शायद ऑटो का इंतजार कर रही थी। देखा तुम कितनी रूड हो। बेचारा ईशान, अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। देखा जाए तो तुमने उस पर एहसान ही किया। जिया बड़बड़ाई, क्या कहा तुमने? तुम शायद गलतफहमी में हो। वो ईशान है, मेरी एक आवाज पर दौड़ा चलाएगा, इसलिए हवा में उड़ना बंद कर दो। माया ने जिया की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी तरह पापा की परी नहीं हूं। माफ करना, मैं हवा में नहीं उड़ सकती। मैं जमीन पर ही ठीक हूं और गलतफहमी में मैं नहीं तुम हो। तुम्हारी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाएगी। जिया ने कहा और आगे बढ़ गई। ए जिया, रुको। तुमने जो कहा वो क्लियर करके जाओ। मेरी बात सुनो। रुको, मैंने कहा रुको। माया कहते ही रह गई और जिया वो आगे बढ़ गई। जिया एक मौका नहीं छोड़ती थी माया को परेशान करने का। माया पैर पटक कर रह गई और कुछ देर बाद वहां से चली गई। जिया अपनी साइकिल लेकर रेस्टोरेंट पहुंची। उसे देखते ही सोफी उसके पास आई और कहा, ये आजकल अचानक से तुम कहाँ गायब हो जाती हो? वो मैं ईशान, मेरा मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। जिया ने झूठ कह दिया। अच्छा, और ये क्या, तुम्हारे कपड़ों से मैलडियो की स्मेल कैसे आ रही है? कहीं तुम फिर से उस लफंगे ईशान के साथ? सोफी ने जैसे ही कहना चाहा, जिया ने उसे रोकते हुए कहा, वो तुम्हारा होने वाला जीजा है। तुम्हें उसका नाम तमीज से लेना चाहिए। क्या कहा तुमने? वो और मेरा जीजा, ये कब हुआ? सोफी ने हैरानी से पूछा। अभी अभी रास्ते में, जब मैंने एक शादीशुदा कपल को देखा जो कि बिल्कुल हमारी तरह ही था। बस उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर उसे मुझसे प्यार हो जाए, और कितना अच्छा हो अगर हम दोनों शादी करके भाग जाएं, तो मजा ही आ जाएगा।
जिया ने ख्याली पुलाव पकाते हुए कहा। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। वो लड़का तुमसे शादी क्यों करेगा? सोफी ने कहा। क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं सुंदर हूं, क्यूट हूं और मैं बहुत अच्छी लड़की हूं, जिया ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। सोफी ने सुना तो वह जिया को बड़े से शीशे के सामने ले आई और उसमें दिखाते हुए कहा, जरा खुद को देखो, क्या तुम किसी भी एंगल से लड़की लगती हो? तुम्हारे जूतों से लेकर कपड़े तक सब अजीब है। और तो और, ना तुम में लड़कियों वाली अदा है, ना ही बात करने का तरीका। तुम में अभी भी बचपना भरा है। तुम्हें ये शादी ब्याह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और चलकर बचे हुए ऑर्डर्स खत्म करने चाहिए। जिया ने सुना तो मुंह लटका लिया। हालांकि सोफी उसकी दोस्त थी, पर कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाती थी जिससे जिया को हर्ट हो जाता। सोफी की बात पर जिया मुस्कुराई और कहा, चलो बस मैं मजाक कर रही थी। तुम भी ना जिया, मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सोफी ने उसके साथ चलते हुए कहा। ओ सोफी बस करो, तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें मुझे डांटने का पूरा हक है, जिया ने कहा तो सोफी मुस्कुरा दी और फिर दोनों अपने काम में लग गई। जैसा कि जिया ने कहा था, ईशान अपनी और माया की कहानी को पन्नों पर उतारने लगा। ईशान पहले से ज्यादा बिजी हो गया। वह दिन भर अपनी रिकॉर्डिंग्स में बिजी रहता और शाम में बार में। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। जिया भी अपने काम में बिजी होने की वजह से ईशान से नहीं मिल पाई, या फिर वो मिलना नहीं चाहती थी। जिया इन दिनों अपने आप में बिजी थी। उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह डेस्टिनी से जाकर मिल सके। एक शाम ईशान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ देर बाद ही उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। ईशान उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो हैरान रह गया। सामने जिया खड़ी थी, वो भी एक नए अवतार में। जेब वाली पैंट की जगह आज उसने चुस्त जींस पहनी थी। लूज टी शर्ट की जगह आज अच्छा चुस्त टॉप था। बाल स्ट्रेट किए हुए थे और आंखों पर स्मोकी मेकअप था। होंठों पर लिपस्टिक थी और साथ ही जूतों की जगह हिल्स वाले सैंडल्स थे, जिन्हें पहनकर जिया ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ईशान को अपनी ओर देखते पाकर जिया मुस्कुराई। ईशान ने जिया को देखा और फिर हंसने लगा। वह पागलों की तरह हंसता जा रहा था। जिया ने देखा तो थोड़ी हैरान हुई। ईशान ने जिया को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। जिया ने ईशान को हंसते देखा तो झेंप गई। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ईशान उसे देखकर ऐसे क्यों हंस रहा है। जिया यहाँ आने से पहले जितनी खुश थी, ईशान को हंसता देखकर अब उसका चेहरा मुरझा गया। जिया ईशान को देखने लगी। ईशान ने अपनी हंसी रोकी और खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, ये सब क्या है जिया? इन कपड़ों में तुम बहुत अजीब लग रही हो। सच में इतनी अजीब कि तुम्हें देखकर मुझे हंसी आ रही है, कहकर ईशान फिर हंसने लगा। ईशान की बात सुनकर जिया का दिल टूट गया। ईशान के लिए ही तो उसने ये सब किया था और वह उस पर हंस रहा था। जिया की आंखों में नमी उभर आई और वह दुखी होकर वहां से जाने लगी। ईशान ने जिया को जाते देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, हे जिया, आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या? जिया पलटी और ईशान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। जिया की आंखों में आंसू देखकर ईशान को एहसास हुआ कि उसने जिया को हर्ट कर दिया है। उसने जिया की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुमने ये सब क्यों पहना है। क्या तुम कहीं जा रही हो? मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि मुझे भी दूसरी लड़कियों जैसे अच्छा और सुंदर दिखना था। स्टाइलिश ड्रेसेज, मेकअप, हील्स, मॉडर्न लुक, आजकल सबको यही पसंद आता है, जिया ने रुआंसा होकर कहा। जिया की बात सुनकर ईशान कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, ये किसने कहा तुमसे?
क्योंकि तुम जिस टाइप की लड़की हो मुझे नहीं लगता ये तुमने खुद से किया होगा। तुम अच्छी हो जिया और तुम्हें अच्छा दिखने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कोई बेवकूफ ही होगा जिसने तुम्हें ऐसी सलाह दी। जिया ने सुना तो एकदम से उसका गुस्सा छूमंतर हो गया। वह बच्चों की तरह एकटक ईशान को देखने लगी। ईशान ने एक नजर जिया को देखा और उसके बालों को सही करते हुए कहा, तुम जो हो जैसी हो बहुत अच्छी हो जिया। दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में बेस्ट हो। और प्लीज ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कपड़े पहनकर मॉडर्न बनने से ज्यादा अच्छी वो जिया है जो अतरंगी कपड़े पहनती है, जो हील्स नहीं स्पॉट शूज पहनती है, जो चीज बन सैंडविच खाती है। मुझे वो जिया पसंद है, ये जिया नहीं। ये जिया थोड़ी अजीब है। ईशान की बातें सुनकर जिया का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने अपनी आंखें पोंछी और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ईशान ने कहा। जिया ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, उस सोफी ने कहा अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो तुम मुझे पसंद करने लगोगे। ईशान ने सुना तो जिया को देखने लगा और कहा, और तुमने उसकी बात मान ली? तुम थोड़ी पागल हो। नहीं, तुम पूरी पागल हो। जिया ने सुना तो अपनी निचले होठ को बाहर निकालकर मासूमियत से ईशान को देखने लगी। देखो जिया, अगर कोई सच में तुम्हें पसंद करेगा तो वैसे ही करेगा जैसी तुम हो। कोई तुम्हें बदलकर पसंद नहीं कर सकता। वो बस स्वार्थ होता है। कभी भी खुद को किसी के लिए मत बदलना। तुम जैसी हो अच्छी हो। ईशान ने जिया के कंधों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिया ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। ईशान का उसकी आंखों में देखना इन दिनों से बेचैन करने लगा था। जिया को खामोश देखकर ईशान ने कहा, जाओ कपड़े बदल कर आओ, फिर हम बाहर चलते हैं। जिया ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ईशान खुद उसे बाहर ले जाने को बोल रहा था। वह खामोशी से ईशान को देखती रही तो ईशान ने कहा, अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने कपड़े देता हूं। ईशान जिया को लेकर अंदर आया और उसे अपनी हुडी देकर कहा, ये पहन लो, ये मुझे थोड़ा टाइट है पर तुम्हें सही आएगा। मैं बाहर जाता हूं, तुम ये पहनो। अपने बाल सही करो और प्लीज ये मेकअप हटाओ। ईशान बाहर चला आया। जिया ने दरवाजा बंद किया और टॉप उतार कर ईशान की हुडी पहन ली। बालों को सही किया, वॉश बेसिन में मेंस फेस वॉश से मुंह धोया, सब मेकअप हटाया। जिया ने मुंह पोंछा और जैसे ही खुद को शीशे में देखा मुस्कुरा उठी। वह बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लग रही थी। जिया की प्यारी सी स्माइल उसके होठों पर वापस आ गई। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली आई। ईशान ने जिया को देखा और उसके पास आया। ईशान ने देखा उसका हुडी जिया को थोड़ा बड़ा है, पर वो रंग उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। हुडी की बाहें जिया के हाथों से बाहर तक आ रही थी। ईशान ने उन्हें फोल्ड करते हुए कहा, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो जिया, सच में। ओह, तुम्हें पता नहीं मैं खुद कितना परेशान हो गई थी इन सैंडल्स से। जिया ने अपने सैंडल्स उतारते हुए कहा। उन्हें उतारने के बाद जिया की हाइट कम लगने लगी। वह एक छोटी प्यारी सी बच्ची लग रही थी। चलो चलते हैं। ईशान ने घर का दरवाजा बंद कर जिया के पास आकर कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? जिया ने ईशान के पीछे आते हुए पूछा। तुम्हारा फेवरेट चीज बन सैंडविच खाने, चलोगी ना? ईशान ने कहा। जिया की साइकिल बाहर खड़ी थी। ईशान ने उस पर बैठते हुए कहा, आज इसे मैं चलाता हूं, तुम पीछे बैठो। जिया ईशान के पीछे आ बैठी और दोनों वहां से निकल गए। हल्का अंधेरा हो चुका था और ठंडी हवाएं चल रही थी। उस पर ईशान जिया के साथ भी उसे भला जिंदगी से और क्या चाहिए था। रास्ते भर जिया कुछ न कुछ बोले जा रही थी और ईशान मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। क्या तुमने अपनी कहानी शुरू की? बातों बातों में जिया ने ईशान से पूछा। हाँ, मैंने उसके कुछ सैंपल्स एक रेडियो कंपनी में भेजे हैं। उम्मीद है वहां से जल्दी ही कॉल आएगा, ईशान ने कहा। मुझे भरोसा है तुम ये कर लोगे।
जिया ने खुशी खुशी ईशान की पीठ पर थप्पा मारते हुए कहा, जिससे ईशान का मुंह बन गया। लेकिन जिया खुश थी, इसलिए ईशान ने उसे कुछ नहीं कहा। दोनों सैंडविच वाली जगह पहुंचे। ईशान ने 2 चीज सैंडविच ऑर्डर किए और साइड में खड़े होकर अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही सामने से एक बस गुजरी तो जिया उसे देखकर हाथ हिलाने लगी। दरअसल जिया बस में बैठे लोगों को बाय बोल रही थी। ईशान ने देखा तो थोड़ा असहज हो गया और जिया का हाथ नीचे करते हुए कहा, जिया ये क्या कर रही हो तुम? ये करने में बहुत मजा आता है, तुम भी करो, तुम्हें भी आएगा। जिया ने खुश होकर कहा। हाँ सीरियसली? ईशान ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसने कभी ऐसी हरकत तो बिल्कुल नहीं की थी। हाँ करो, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी, जिया ने कहा। ईशान उसकी बात सुनकर सामने देखने लगा, क्योंकि वह सबके सामने सड़क पर ऐसी कोई हरकत करना नहीं चाहता था। अगले ही पल एक और बस उसके सामने से गुजरी, जिसमें कुछ बच्चे थे। जिया उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगी। सब बच्चे उसे देखकर हाथ हिला रहे थे। उसी बस की खिड़की के पास एक छोटी लड़की थी जो कि बहुत उदास थी। ईशान ने उसे देखा तो ऑटोमेटिक ईशान का हाथ भी ऊपर उठ गया और वह उसे देखकर हाथ हिलाने लगा। बच्ची की नजरें ईशान से मिली और वह मुस्कुरा उठी। उसने भी ईशान की तरफ देखकर हाथ हिला दिया। एक अनजानी खुशी से ईशान का मन खिल उठा और कुछ देर बाद वह जिया के साथ मिलकर आती जाती बसों को देखकर हाथ हिला रहा था और ये करके उसे बहुत मजा आ रहा था। उसकी आंखों में खुशी के भाव थे। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 41। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।